Hello everyone. So our today's topic is ethnobotany and legal aspects. तो जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारी सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स ट्रीज़ होते हैं जिनका हम मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम जनरली देखें तो टर्मरिक आ गया, जिंजर आ गया और बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स भी हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इथनोबॉटनी एंड लीगल एस्पेक्ट्स। तो इसमें हम बेसिकली जो बात करेंगे, अब सबसे पहले हमारे पास टर्म आ रही है इथनोबॉटनी। तो इथनोबॉटनी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर एंड रीजन मेक द यूज़ ऑफ इंडिजिनस प्लांट, कि किसी भी एक पर्टिकुलर कल्चर या रीजन के लोग कैसे किसी प्लांट का यूज़ करते हैं। इन केस चाहे वो उस प्लांट का यूज़ फूड के लिए कर रहे हैं, चाहे शेल्टर के लिए, मेडिसिन के लिए, क्लोथिंग के लिए, हंटिंग के लिए या किसी रिलीजियस सेरेमनीज़ के लिए। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ रिलीजियस सेरेमनीज़ के लिए पीपल को बहुत माना जाता है। तो उसी तरह से कोई भी प्लांट है, चाहे हम उसका रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम उसका फूड के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे उसका क्लोथिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम शेल्टर के लिए यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो आती हैं वो आती हैं हमारे इथनोबॉटनी में। एंड लीगल एस्पेक्ट्स यानी मेनली जो इथनोबॉटनी में हम कंसीडर करते हैं दैट आर द ट्राइबल्स पीपल। तो ट्राइबल पीपल्स के कुछ राइट हैं जो उनको नहीं मिलते या उनसे छीने जाते हैं, या कुछ राइट जो उनको दिए गए हैं, या जनरली जो पीपल को राइट दिया गया है किसी भी उसकी इन्वेंशन के लिए, तो वो हमारा आएगा लीगल एस्पेक्ट्स में। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है इथनोबॉटनी। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड कस्टम ऑफ अ पीपल कंसर्निंग द प्लांट्स एंड देयर मेडिसिनल, रिलीजियस एंड अदर यूजेस. It is the use of plants in material or abstract form among ethnic groups and the tribal communities. Ethnobotany is the study of a region plants and their practical uses through the traditional knowledge of a local culture and people. Or we can simply say that it is the investigating plants used by the societies in various parts of world. It played an important role in the development of new drugs for many centuries and becoming increasingly important in defining the strategies and the action for the conservation or the recuperation of the residual forest. Now it is clear that the main concept of ethnobotany is the traditional knowledge and custom, कि कैसे किसी भी पर्टिकुलर रीजन के लोग अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज या अपने रीति रिवाजों से किसी भी प्लांट का कैसे मेडिसिनली या उनके रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ये उन्हें अपने किसी भी पास्ट एक्सपीरियंस से या उनकी ऑब्जर्वेशन से मिली होगी, या हो सकता है कि उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने उन्हें बताया हो। Now, here is the important point for you, that is the term ethnobotany was suggested by John Harshbarger in 1895, and the father of Indian ethnobotany is known as Dr. S.K. Jain. And according to Dr. S.K. Jain, the ethnobotany is the total natural and traditional relationship and the interaction between the man and his surrounding plant wealth. Next is ethnobotanical tool to protect the interest of ethnic group. अब आखिर ये इथनिक ग्रुप हैं क्या? तो इथनिक ग्रुप किसी भी एक पर्टिकुलर ट्राइब के लोग हो सकते हैं, उनका ग्रुप हो सकता है कि कैसे वो किसी भी प्लांट का यूज़ कर रहे हैं अपने फूड के लिए, मेडिसिन के लिए या ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए। So, the ethnic group describe the people of a region including their race, language and their uses of plant as a food for medicine, extraction of fatty oils, edible and non-edible, etc. Ethnic group have indigenous knowledge regarding the ethnobotany, that is totality of all the knowledge and practice established on the past experience and observation that held and used by the people. But because of some reasons they lost their interest from it, mainly because of land degradation, desire of modernization, loss of biological resources and increasing globalized society and cultural homogenization. इथनिक ग्रुप्स को किसी भी प्लांट की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, ये कैसे उसका वो यूज़ कर सकते हैं, चाहे मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, कि चाहे शेल्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे किसी और चीज़ के लिए। लेकिन धीरे धीरे जो इनका इंटरेस्ट है इससे वो ख़त्म होता जा रहा है। क्यों?
क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक मॉडर्न बनने की होड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, और जो हमारे कल्चर और ट्रेडिशन है वो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। Some ethnobotanical tools to protect the rights, interest of ethnic और ट्राइबल ग्रुप्स। कुछ ऐसे इथनोबॉटेनिकल टूल जिसके ज़रिए हम जो ट्राइबल पीपल हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनका हम जो इंटरेस्ट है या उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दीज आर 5। फर्स्ट इज एसेट बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम, राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल, बायोपायरेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दैट इज IPR, एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। First is asset benefit sharing system. The loss of closely related traditional ethnobotanical and ecological knowledge, that is TEK, is a worldwide problem. To reduce it, asset benefit sharing system is developed. Modern technologies and tourism have had a broad impact on the traditional culture, and TEK loss has been registered in all the tropical areas. At the same time, the loss of TEK is also a major threat to the conservation of biological diversity. Nowadays, the field of food and the nutraceuticals plants, that is, food resources with extra health benefit, is becoming particularly important in the context of the traditional plant use and has led to the ongoing efforts to improve the biodiversity and the food security. एसेट बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम एक ऐसा ही सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि जिसके ज़रिए जो इथनिक या ट्राइबल पीपल जो हैं, जिनका इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है ट्रेडिशनल नॉलेज से, ट्रेडिशनल प्लांट से, इकोलॉजिकल नॉलेज से, उसको वापस लाया जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल प्लांट्स का जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड होती जा रही है। ये तो जो फूड रिसोर्सेज विद एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट, कि हम फूड रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं और उसका हमारी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो इसमें ये जो मेनली यूज़ करते हैं वो ट्रेडिशनल प्लांट्स का यूज़ करते हैं। तो अगर इसमें हमारे जो ट्राइबल पीपल्स, इथनिक ग्रुप भी अगर इसमें जुड़ जाएं हमारे साथ, तो इसमें हम और ज़्यादा जो है हमें बेनिफिट हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो पूरी प्लानिंग है, पूरी प्रोसेस है, इसके ज़रिए हम इथनिक ग्रुप्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे और उनका इंटरेस्ट भी वापस से हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमारे जो कल्चरल नॉलेज है, उसकी तरफ ला पाएंगे। अब जो इसमें हमारा जो बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से ये ट्रेडिशनल नॉलेज ख़त्म होती जा रही है, वो है कि चेंज इन कल्चर बिहेवियर, और बोल सकते हैं कि द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न मॉडल्स, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ और टूरिज़म जो है उनका एक ब्रॉड इम्पैक्ट पड़ रहा है ट्रेडिशनल कल्चर पे। तो हमें इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे सिस्टम को डेवलप किया हुआ है। सेकंड इज़ एनालिसिस ऑफ बेनिफिट शेयरिंग मॉडल, कि जो हमने एसेट बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम बनाया उसका लोगों तक बेनिफिट पहुंच भी रहा है कि नहीं, उसका प्रॉपरली यूज़ हो रहा है कि नहीं, इसकी पूरी केस स्टडी और एक रिपोर्ट तैयार करना। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आता है कानी ट्राइब केस स्टडी का। कानी ट्राइब के जो लोग थे उन्होंने एक जीवनी ड्रग बनाया, जो कि उन्होंने एक हर्बल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट है आरोग्य पाचा, उससे बनाया था। ठीक है, ये जो जीवनी ड्रग है ये रिस्टोरेटिव था, इम्यूनो इन्हेंसिंग था, एंटी स्ट्रेस था एंड एंटी फैटिग एजेंट था। लेकिन जो इसका पेटेंट राइट था वो किसी एक प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी को दे दिया था एज़ कम्पेयर टू कानी ट्राइब के लोगों को। तो इसका उन्होंने विरोध किया और एट लास्ट जो था ये राइट कानी ट्राइब को मिल गया था कि जो जीवनी ड्रग था वो सिर्फ उन्होंने ही बनाया है, उन्होंने वो पेटेंट कर दिया था। The subject of this case study is the role of intellectual property rights in the benefit sharing system concerning the Jeevni drug based on the herbal medicinal plant Arogya Pacha used by the Kani tribes. थर्ड इज़ बायोपायरेसी, बहुत कॉमन वर्ड है, जनरली न्यूज़ वगैरह में सुना होगा। तो इसमें क्या होता है कि मान लो हमारा कोई भी बायोकेमिकल है या कोई भी प्लांट है, उसका इलीगल एक्सपोर्ट करते हैं, दैट इज़ बायोपायरेसी। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कमर्शियली एक्सप्लॉइटिंग नेचुरली अक्रिंग जेनेटिक मटेरियल और बायोकेमिकल।
The unethical or unlawful appropriation or the commercial exploitation of biological materials such as medicinal plant extract that are native to particular country or the territory without providing fair financial compensation to the people or government of that country or the territory. अब इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे न्यूज़ में आता है चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग करते हैं, दैट इज़ द वन काइंड ऑफ बायोपायरेसी. फोर्थ इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज़ IPR. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कुछ ऐसे लीगल राइट्स होंगे जो किसी भी इन्वेंटर या ओनर को दिए हुए हैं ताकि जो उसका राइट है अपने किसी भी इन्वेंशन पे, किसी भी वर्क पे वो बना रहे और वो उसका यूज़ कर पाए. These are the legal rights that cover the privilege given to the individual who are the owners and inventors of a work and have created something with their intellectual creativity. Individual related to areas such as literature, music, invention, etc. can be granted such rights which can be then be used in business practices by them. Here is the important term WIPO, WIPO, that is World Intellectual Property Organization. Some types of intellectual property rights are copyright, patent, trademarks, and the trade secrets. The main benefit of intellectual property right is it provides the exclusive right for the creators or inventors. It encourages the individual to distribute and share information and data instead of keeping it confidential. It provides the legal defense and offers the creators the incentive of their work, and it helps in the social and financial development. Next is fifth, that is traditional knowledge, TK. Traditional knowledge, it is also called as indigenous knowledge. इससे हमें पता चल रहा है कि ये लोगों से मिली जानकारी, दैट इज़ ट्रेडिशनल नॉलेज. ये उनके किसी भी पास्ट एक्सपीरियंस से उन्हें मिली होगी, किसी चीज़ के ट्राई करने से उन्हें मिली होगी, या तो हो सकता है उनको मजबूरी में मिली, उनको मजबूरी में कोई काम करना पड़ा जिसके बाद उनको ये नॉलेज मिली. It is the knowledge gained through the long period of observations or experiences and the trial and errors being guided by the force of necessity and the knowledge system embedded in the cultural tradition of regional, indigenous or the local communities. Next is legal aspects of ethnobotany. इसमें इन्होंने कुछ राइट्स, कुछ एक्ट, कुछ अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं जिनके जरिए जो इथनिक ग्रुप्स हैं उनके राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. द पेटेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 1999 facilitate the establishment or the mailbox system for filing patents. It offers exclusive marketing right for a time period of 5 years. The Trademark Bill Act 1999 replaced the Trade and the Merchandise Mark Act 1958. The Copyright Amendment Act 1999 was signed by the President of India. The sui generis legislation was approved and named as a Geographical Indications of Goods Registration and Protection Bill 1999. The Industrial Design Bill 1999 replaced the Design Act 1911. The Patent Second Amendment Bill 1999 for further amending the Patent Act of 1970. Next is some important definitions, that is copyright, trademark, patent. ये जो हैं कॉमन वर्ड्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में देखते रहते हैं. फर्स्ट हमारे पास आता है कॉपीराइट. कॉपीराइट अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो किसी भी एक पर्सन को, किसी भी ओनर को, इन्वेंटर को एक राइट देना कि अगर उसने कुछ इन्वेंट किया, उसने कुछ लिखा तो, या उसने कोई कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन किया तो उसको कॉपी कर सकता है जितना मर्जी वो चाहे, लेकिन कोई और उसको कॉपी नहीं कर पाएगा. दैट इज़ ये उसका कॉपीराइट है. It is the legal right to be the only person who make, print, copy, perform, etc. a piece of original work such as book, a song, invention or the computer program. Or simply we can say that it is a type of intellectual property right that gives its owner the exclusive right to make the copies of a creative work, usually for the limited time. The creative work may be literacy, artistic, educational or the musical form. Next is trademark.
ट्रेडमार्क कि अब आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसका एक पर्टिकुलर साइन होता है। अब वो साइन जो है कुछ भी हो सकता है, कोई वर्ड भी हो सकता है, ठीक है, जिससे उस कंपनी को जाना जाता है। और किसी एक कंपनी का नाम कोई दूसरी कंपनी या किसी एक प्रोडक्ट का नाम कोई दूसरी कंपनी नहीं रख सकती। That is the trademark. It is a special symbol, design or name that a company puts on its product and that cannot be used by any other company. Or trademark is a symbol or word that represent a company or a product. Third is patent. It is the official right to be the only person to make, use or sell a product or invention. The document that shown this is your right. पेटेंट यानी अगर आपने कोई चीज़ पेटेंट कर दी तो वो आपका राइट होगा कि सिर्फ आप ही उसको सेल कर सकते हो, सिर्फ आप ही उसको यूज़ कर सकते हो। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट गिव्स इट्स ओनर द लीगल राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग और सेलिंग एन इन्वेंशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ ईयर्स इन एक्सचेंज फॉर पब्लिशिंग एंड enabling public disclosure of the invention. I hope you like it. Thanks and have a nice day.